बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विद हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3 hours एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 hours। तो देखो बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, फिर से मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको क्या लिखना है? गिवन लिखना है। गिवन लिखने से आपको ये जरूर पता चल जाता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप या क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आइए गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर अब यहाँ पे बात करें बेटा किसकी? गिवन की। तो सबसे पहले अगर अब बात करें तो हमको क्या गिवन है कि जो भी हमारी रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। और जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास सुक्रोज है C12H22O11, ये किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? C6H12O6 प्लस C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, और इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हमको कितना दिया है? 3 hours दिया हुआ है। और हमको क्या बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल हमारा बच रहा है 8 घंटे बाद। ठीक है बच्चों, तो देखिए मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दिया हमें, 8 घंटे के बाद आपके पास कितना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो 8 घंटे बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट बचेगा? दैट इज जो हमारे पास है उसको अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन से कंपेयर कर लूं तो मुझे इस चीज का आंसर चाहिए कब? 8 घंटे बाद। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log R0 बाय R, इसी तरीके से निकालते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे log R0 बाय R आपका क्या बन जाएगा? K इंटू T डिवाइडेड बाय 2.303। तो देखो बेटा वो टाइम पीरियड तो 8 hour पता है, पर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता। तो यही रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए ही हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाफ लाइफ गिवन है। तो हमें क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? T half 0.693 बाय K, सॉरी K ही होता है, मैं गलत थोड़ा फंबल कर गया था। 0.693 बाय K, तो K क्या आ जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.231 आर इनवर्स आ जाएगा कि नहीं? ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो log R0 बाय R इज इक्वल टू 0.231 इंटू 8 अपॉन 2.303। इसको क्या करना है हमको? सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो हम लॉग को उधर भेजेंगे तो आंसर सब कुछ किस में आ जाएगा? एंटी लॉग 0.231 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2.303। तो बेटा देखो मैं एंटी लॉग यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 6.3345। बट मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी है किसकी? R बाय R0 की। मेरे को मिला क्या है? R0 बाय R। तो जैसे ही मैं इसको R बाय R0 में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/63345 और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों? 0.1576 आ रहा है अप्रोक्स में। आया बेटा समझ में कि नहीं आया? तो इतना हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज या सैंपल हमारे पास बच गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।